हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सेल के बारे में। तो अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपके बी फॉर्म ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। तो उसकी यूनिट को अपन डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 1 में जो सबसे पहला चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसको अपन जो कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और नोट्स के लिए आप उसमें मैसेज कर देना, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के अंदर जो आपको पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब आपको सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल के क्या फंक्शन होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ये सब जो है अपन को इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करना है, और एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और नोट्स के लिए जैसे यूनिट कंप्लीट होती है वैसे ही जो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी के लिए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथ ही साथ जो भी अदर हेल्प रहती है, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो वो भी वहाँ से पूछ सकते हो, है ना। और चलिए तो अपन समझते हैं कि अपना सेल्स होता क्या है। तो देखो यहाँ पर छोटी सी चीज़ अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अपना सेल्स होता क्या है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है अपनी बॉडी में बहुत सारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है आपका बॉडी में, क्या बोलते हैं, सेल्स बनता है ना। अब यार जब क्या होता है कि सेल्स बन जाता है, क्या होते हैं बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, आपका एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ आपको पता है कि सेल मिलके क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या करते हैं, जो बहुत सारे टिश्यू रहते हैं वो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, आपका एक पूरा का पूरा ऑर्गन बनाते हैं। ये चीज़ जो है आप पहले पढ़ चुके हैं, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाई हुई थी। तो क्या होता है, जो ऑर्गन रहता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, है ना। और ये जो सिस्टम रहते हैं, अब क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं, है ना। तो अपने अगर अपन सिंपल शब्द में कहना चाहें तो अपनी जो बॉडी है वो क्या रहती है, आपकी सेल से मिलके बनी हुई होती है। और अपनी जो बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट रहती है वो क्या रहती है, सेल्स रहती है। क्योंकि जो सेल से ही टिश्यू बना है, टिश्यू से ही ऑर्गन, ऑर्गन से ही सिस्टम बना है, और सिस्टम से ही बॉडी बनी है। तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि अपनी जो बॉडी रहती है वो सेल से मिलकर बनी हुई थी। कह नहीं सकते हैं, ऐसा होता ही है कि अपनी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। तो अगर अपन सेल की यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहें तो अपन क्या कह सकते हैं कि सेल्स क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है ना। बेसिक यूनिट होती है किसकी, बॉडी की, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। आप ऐसे सिंपल से समझ सकते हो। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर जो सेल्स रहता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। अगर आपका कोई एक सिंगल सेल है तो आप उसको आंखों से नहीं देख पाओगे, है ना। और जैसे क्या रहते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं, तब अपन उसको देख पाते हैं। लेकिन कोई सेल की सिंगल यूनिट है तो आप उसको नहीं देख पाओगे। तो सेल्स क्या है, सेल इज अ स्मॉल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या रहता है आपकी बॉडी में लगभग 200 से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और वो क्या रहते हैं, अपने अपने होम्योस्टेसिस में अरेंज रहते हैं। अब आप कहोगे सर ये होम्योस्टेसिस में कैसे अरेंज रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को अपन ऐसा समझें कि क्या होता है कि अपनी बॉडी में क्या होता है, हर एक जगह का, ठीक है, अपना अपना क्या होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर आपने मुँह की बात करें तो मुँह में जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, सलाइवा का सीक्रेशन करना, सलाइवा बनाना, थूक बनाना, है ना। तो जो देखो सलाइवा है वो भी क्या है, एक ऑर्गन है ना। और जो ऑर्गन रहता है वो क्या रहता है, वो भी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो अपनी जो सलाइवा के, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के जो सेल्स होंगे उनका काम क्या रहता है कि उनका काम रहता है कि सलाइवा का सीक्रेशन करना। वहीं अगर अपन पेट की बात करें तो पेट के जो सेल्स होते हैं उनका काम रहता है एसिड का सीक्रेशन करना। तो उसी को कहते हैं कि अपने अपने होम्योस्टेसिस में अरेंज रहते हैं, कि जिसको जैसा काम करने को दिया गया है वैसा ही वो काम क्या करते रहते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो अपने आइज के जो सेल्स होते हैं उनका काम होता है देखना, है ना। तो वो देखने का काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आइज के सेल जो है कहीं स्टमच में पहुंच जाए, स्टमच के सेल्स आई में पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। वो क्या रहते हैं, अपने अपने क्या रहते हैं, होम्योस्टेसिस में अरेंज रहते हैं। और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, है ना। ये चीज़ आपको समझाई हुई थी, है ना। तो होम्योस्टेसिस में अरेंज रहते हैं मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो क्या रहता है, मैनेज रहता है ना, मेंटेन रहता है। तो सिंपल सी चीज़ आपको जो है सेल्स के बारे में समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और समझो, क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपको पता है कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है ना। क्या होता है, केमिकल क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, सेल्स बन जाता है ना। ये चीज़ तो आपको पता है, समझाई हुई थी। अब क्या होता है, जब आपका एक सेल्स बन जाता है तो अब क्या होता है, सेल से क्या होती है, फर्दर ग्रोथ होती रहती है ना। जैसे कि इंसानों से ग्रोथ होती रहती है ना, ठीक है, 1 से 2 होते, 2 से 3 ऐसे होते रहते हैं। इसी तरह जो सेल से क्या होता है, आपकी जो नए सेल्स बनते हैं, एक सेल से नए सेल बनते हैं। तो आप सपोज करो कि आपका एक क्या है, एक सेल है, और ये सेल क्या करेगा, आपका एक सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
तो इसको कहते हैं अपन क्या, सेल डिवीजन कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। तो क्या होता है अपने बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल की जो ग्रोथ रहती है, ठीक है, सेल की ग्रोथ रहती है वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन की क्या होती है, थ्रू होती है ना। तो अपनी बॉडी में जो सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं, अपनी जो है ग्रोथ को करती रहती है। 1 से बढ़ के 2 हो जाते हैं, 2 से 4, 5, 6, 7 ऐसे जो है बढ़ते ही रहते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहाँ पर देखो नोट्स में वही सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो अपन स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, क्योंकि अपन जो स्ट्रक्चर के बारे में भी देखना अपने सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको कहीं पर अलग अलग तरीके का मिल सकता है। तो ये देखो यहाँ पर जो सेल्स का स्ट्रक्चर रहता है वो कोई कंफर्म नहीं रहता, लेकिन यहाँ इसके सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनिल्स रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर के जो पार्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हो, बट आपके अंदर के जो ऑर्गेनिल्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप पूरा का पूरा सेल का एक डायग्राम देख रहे होगे। तो देखो सेल्स के अंदर क्या होता है, आपकी एक क्या होती है, न्यूक्लियस होता है ना। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्या रहता है, यहाँ पर आपका एक जो रहता है क्रोमोसोम नाम का एक क्या रहता है, मिक्सचर क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो इस जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपको जो गोल गोल सी दिख रही होगी ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप चाहे इसको लिख सकते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या रहता है आपका एक जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है ना। ये क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, सेल्स रहता है, और सेल के अंदर क्या रहता है, पानी टाइप का कुछ भरा हुआ रहता है, जेल की तरह एक मिक्सचर होता है ना। जैसे कि आप बालों में जेल लगाते हैं ना, उसी तरह क्या रहता है, इसमें एक मिक्सचर भरा हुआ रहता है। उस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्या बोलते हैं, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि क्या होता है, जेल लाइक मिक्सचर होता है, जो पानी की तरह होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो वो सेल के अंदर क्या रहता है, भरा रहता है, और उसी के अंदर जो है ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, ऑर्गेनिल्स भरे रहते हैं। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर क्या है, इस टाइप से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, आपकी जो सेल्स रहते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन जो है पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी बनाते हैं, है ना। और देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये क्या है, आपको एक सिंपल सा क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है। अब देखो सेल के स्ट्रक्चर की जो ऊपरी बॉल होती है, ठीक है, ऊपरी क्या है, बाहर है, ठीक है, जो आपकी जो सेल्स के सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, अपन सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये जो लाइजोसोम है। और आपको ये जो दिख रही होंगी क्या है, आपकी गोल्गी बॉडीज है। गोल्गी बॉडीज को ये अपन क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस कहते हैं। और ये आपकी क्या है, देखो यहाँ पर जो है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और इसमें आपको ये जो दिख रहे होंगे क्या है, ये राइबोसोम है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये राइबोसोम है ना, तो आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, राइबोसोम के साथ है, क्योंकि आपको छोटी छोटी बिंदी दिख रही होंगी ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो आपका राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है ना। सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर आपने देख लिया है पूरा। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसके दिए गए हैं, है ना, कि यहाँ पर इसके जो फंक्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। कि जैसे कि इसके ऑर्गेनिल्स होते हैं, उनके देखो पूरे के पूरे वो नाम लिखे हुए हैं, है ना, कि सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल बॉल होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज या आप एपरेटस, राइबोसोम, ठीक है, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, मतलब पूरे 14 क्या होते हैं इसके अंदर के ऑर्गेनिल्स होते हैं, या बोले तो पार्ट ऑफ द सेल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को अपन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये क्या होती है, सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना। क्या होती है सेल की, देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो सेल क्या होती है, सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहर की क्या होती है, लेयर होती है ना। अब ये सबसे बाहर की लेयर होती है तो क्या कंट्रोल करती है, यहाँ पर देखो। अब जैसे आपका ये सेल्स है, आपके सेल के अंदर कुछ जाना है, ठीक है, ये सेल से कुछ बाहर आना है, तो उसको जो कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ही छोटी छोटी, इसमें कुछ पोर प्रेजेंट रहते हैं, कुछ जो है आयन चैनल प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू क्या रहता है, आपके सेल के अंदर कुछ भी जा पाता है और कुछ भी बाहर आ पाता है ना। तो वो कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि आपके सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर अपन यहाँ पर सिंपल इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो कुछ इस तरह का क्या होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ये क्या होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, और जो 2 लेयर होती है वो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, इसलिए अपन इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर भी कहते हैं। बाई मतलब 2, लेयर मतलब लेयर, है ना। तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, आपको जो सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर प्रेजेंट रहते हैं, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयन चैनल बोल सकते हैं, या इसी को अपन जो है प्रोटीन चैनल भी बोल सकते हैं।
है ना। तो यहाँ पर क्या रहती है, कुछ पोर प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू क्या रहता है, आपका बॉडी आपकी सेल के अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की एक साइड का बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ये क्या होगा, इनसाइड द सेल, है ना। तो यहाँ पर आप अगर एक चीज़ और देखो, तो यहाँ पर आपको जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही होगी, तो सेल मेम्ब्रेन आपको जो ये हेड वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। देखो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो पानी में क्या करता है, घुल सकता है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट रहता है, इनसाइड वाला पार्ट रहता है, वो रहता है हाइड्रोफोबिक नेचर का रहता है। इसको हाइड्रोफोबिक बोलें या अपन लिपोफिलिक बोल सकते हैं, मतलब वो जो लिपिड में क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, लिपोफिलिक, मतलब जिसको बाटा पसंद नहीं रहता, सिंपल सी बात है। अब ऐसा इसलिए होता है, लिपिड सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर ऊपर तो सब वाटर सॉल्युबल है, और अंदर यहाँ पर देखो इनके बीच क्या होता है, दोनों लेयर के बीच क्या रहता है, आपका एक जो है लिक्विड भरा हुआ होता है ना। ये लिक्विड होता है, लिपोइडल मैट्रिक्स इसका नाम होता है। तो लिपोइडल मैट्रिक्स क्या रहता है, इनके अंदर भरा रहता है ना, जो कि क्या होता है, तेल की तरह एक लिपिड होता है ना। तो इसलिए इसमें जो है पानी नहीं घुल पाता है, इसलिए इसमें सिर्फ लिपिड सॉल्युबल चीज़ें ही इसमें क्या रहती है, घुल पाती है। तो सिंपल सी चीज़ पता है ना, ये क्या हो गया, आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो यहीं पर चीज़ लिखी हुई है कि जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल, और टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब लिपिड सॉल्युबल। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो हाइड्रोफोबिक की यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, लिपोफिलिक, है ना। लिपोफिलिक मतलब जो है लिपिड में सॉल्युबल है। यहाँ पर जो फिलिक शब्द है, फिलिक शब्द का मतलब होता है लवर, लिपो मतलब लिपिड, मतलब लिपिड को प्यार करने वाला, तो क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा, सिंपल सी चीज़ है। और हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब क्या होता है, आपको वाटर, और जो फिलिक का मतलब क्या होता है, लवर, मतलब जो पानी से प्यार करता है, तो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, सिंपल सी चीज़ है ना। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अभी अपन यहाँ पर देख चुके हैं, पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा ऑर्गेनिज है वो है सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल जो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं बनी हुई है, लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे कि आप देखोगे कुछ जो प्लांट सेल होते हैं, देखो क्या होता है अपना, क्या होता है, ह्यूमन सेल होता है, प्लांट सेल होता है ना। और जो बैक्टीरिया और फंगस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज रहते हैं, इनका भी सेल होता है ना, इनमें भी सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या होता है कि अपने जो ह्यूमन सेल्स रहता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन जैसे कि जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक, प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गए, तो इनमें क्या रहती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। और ये सेल वॉल रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या करती है, आपकी बॉल, जैसे कि चाइना की दीवार है ना, तो चाइना वालों ने किस लिए बनवाई थी, इसलिए बनवाई थी ताकि जो है उसको जब लड़ाई मड़ाई हो तो उसको क्या कर सके, वो बचा जा सके, प्रोटेक्ट कर सके, किसको, चीन को, इसलिए उन्होंने जो है चाइना बॉल बनवाई हुई थी। इसी तरह जो है सेल ने भी क्या की है, एक सेल बॉल बनवाई हुई है, जो क्या करती है, सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, बचा के रखती है ना, किसी बाहरी चीज़ों से, है ना, जो कि क्या आती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है। इसका काम क्या है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, सिंपल सी चीज़ है सेल वॉल के बारे में। अब यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है, अपने जो सेल में दो टाइप के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसका काम क्या रहता है कि आपकी जो सेल के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो किसमें होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ठीक है, लिपिड और एस्ट्रॉइड की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, साथ ही साथ जो आपका कैल्शियम है, ठीक है, उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। देखो मेटाबॉलिज्म होने का मतलब क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है, ठीक है, या बन सकता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म देखो दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, आपका या तो मॉलिक्यूल आपका बनता है या आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है, दो चीज़ें होती हैं, है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, आपका कैल्शियम आयन वहाँ पर स्टोरेज भी होता है, साथ ही साथ उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर अपन बात करें गोल्गी एपरेटस की, तो देखो गोल्गी एपरेटस में क्या होता है कि आपके सेल्स के अंदर जो प्रोटीन होती है, लिपिड होती हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेवलिंग और डिलीवरी भी क्या होती है, गोल्गी एपरेटस के थ्रू होती है ना। तो सिंपल सी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अपन बात करें थोड़ी सी कि अभी अपन ने जो दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो देखो यहाँ पर जैसे आपने डायग्राम में देखो, तो डायग्राम में मैंने अभी क्या बताया था कि आपका ये क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है, ये क्या आपका एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की यहाँ पर जो ये रहती है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो देखो जैसे अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने देखा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था कि आपके सेल्स के अंदर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या बाहर जाएगा, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता था, आपकी सेल मेम्ब्रेन करती थी, है ना। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कुछ पोर पाए जाते हैं, ठीक है, चैनल पाए जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं कि आपके क्या बाहर जाएगा, क्या अंदर जाएगा। ठीक इसी तरह आपकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या करती है कि
कंट्रोल करती है कि क्या जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर आएगा, क्या न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। ये कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है ना। तो यही सिंपल सा आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और अब यहाँ पर बात करें अपने क्रोमोजोम की, तो क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, पाया जाता है ना। और क्रोमोजोम में ही जो है बहुत क्या होता है कि जब आपका वो होता है ना, सेल डिवीजन होता है, सेल ब्रेकडाउन होते हैं, एक से कन्वर्ट होकर दो में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, दो सेल बनते हैं एक सेल से, है ना। तो वहाँ पर क्या रहता है, क्रोमोजोम आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। कि जैसे आप देखोगे ना कि माइटोसिस म्यूसिस आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि क्रोमोजोम का जो नंबर रहता है वो मैटर करता है ना। सिंपल सी चीज़ है। और अब यहाँ पर अपन बात करें साइटोप्लाज्म की, तो देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि अभी मैंने बताया था कि जैसे एक सिंपल सा सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या रहता है कि आपका एक जेल की तरह दिखने वाला एक लिक्विड भरा रहता है ना। तो उसी को कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म, है ना। उसी जो है उसी लिक्विड में जो है सारे के सारे ऑर्गेनिल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो जेल लाइक क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, कौन? साइटोप्लाज्म, जो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब ये जो जैसे जेल रहता है ना, अपना जेल भी क्या रहता है, वाटर सॉल्युबल रहता है। ठीक इसी तरह साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल का मतलब ये जो पानी में घुल सके, है ना। और क्या रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन से क्या रहता है, कवर रहता है। मतलब साइटोप्लाज्म के चारों ओर, सराउंडेड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे होगे तो यहाँ पर देखो इसके अंदर जो है आपका क्या रहता है, साइटोप्लाज्म में भरा रहता है। और साइटोप्लाज्म के चारों ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करे रहती है, कवर किए रहती है किसको, साइटोप्लाज्म को। तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर अपना सेल जो है कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और नोट्स के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की भी, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना।